प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से पहली बार ससुराल आई थी। बहू ठहरी अनुभवहीन, कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला तो घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और वह जब तक आए कटोरी साफ चटी हुई। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वह रहेगी या कबरी बिल्ली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। इधर कमरे में बिल्ली आई। उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा और छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा छनछनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिरा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू ने कबरी की हत्या के लिए कमर कस ली। उसे रात भर नींद न आई। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी हुई बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी। देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, अरे राम, यह तो बुरा हुआ। मां जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। मिसरानी बोली, मां जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू की सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हां ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना तो कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला? मेहरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित परम सुख छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और तोंद का घेरा 108 सेंटीमीटर। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं? प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ हो जाए। कम से कम 100 ग्राम की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो। रामू की मां ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 100 ग्राम सोना? पंडित जी, यह तो बहुत है। 10 ग्राम की बिल्ली से काम ना निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम पर तय हो गया।
पंडित परम सुख ने कहा, दान के लिए करीब 1 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, क्विंटल भर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान! रामू की मां ने रुआंसी होकर कहा। पंडित जी बोले, रामू की मां, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सोच से मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा, अब तो जो नाच नचाएंगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख बोले, रामू की मां, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पन्ना बटोरा। रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, 21 दिन के पाठ के 231 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, सो इसकी चिंता ना करो। मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करो। रामू की मां, 50 ग्राम सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की मां ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, मां जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।